Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. ठीक है, कुछ तो आपको पता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगले 10 दिन तक तो डेली होगा। ठीक है, चलो, यू हैव टू पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो, अब इसको पढ़ोगे तो दिस क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज योर थ्योरी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। क्या होता है सिस्टम? सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। सही है ना? कह रहा है कुछ मान लो मैटर है, उसको सेलेक्ट कर लिया, या कोई रीजन मान लिया। रीजन को क्या बोलते हैं? रीजन को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम बोल देते हैं ना। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है गलत है? फर्स्ट ऑप्शन सही है गलत है? सही है, ट्रू। ठीक है ना? मास और रीजन आउटसाइड अ सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम से बाहर जो है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। ट्रू है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड इमीडिएट सराउंडिंग? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड इमीडिएट सराउंडिंग? ठीक है, सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सरफेस दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, बाउंड्री हैज थिकनेस कंटेन्स मास और ऑक्यूपाई वॉल्यूम इन स्पेस। कह रहा बाउंड्री का थिकनेस होता है। यस, जयंत, राहुल सही है, कृतार्थ भी सही है। हाँ, इमीडिएट सराउंडिंग है जहां पर इफेक्ट होता है। बाउंड्री का थिकनेस 0 होता है। ठीक है ना? इसका कोई वॉल्यूम नहीं होती, वॉल्यूम भी 0 होता है इसका। एंड इट ऑक्यूपाइज नो मास, तो इसका मास भी 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज जस्ट अ डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ पा रहे हो ना? इट्स जस्ट एन डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है ना? क्लियर है? सो दिस इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो ओनली 4th रॉन्ग है ना? तो अब ऐसे करके पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट डिवाइड हो गया। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री, व्हाट इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाउंड्री। सारा चीजें कवर हो गया। ठीक है ना? तो अब आपको थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलो, चलो, सिस्टम कितने प्रकार का होता है जरा लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। सिस्टम कितने प्रकार का होता है? सिस्टम कितने प्रकार का होता है? मैं बताता हूं, अभी आखिरी में बताऊंगा। सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन सा? कौन सा 3 प्रकार? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। कौन सा 3? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज? ओपन में क्या क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन? What is the characteristic of open system?
ओपन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ओपन में बोथ देयर इज मास एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर। ओपन सिस्टम में क्या होता है? बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन। होता है ना? क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी इंटरेक्शन, देयर इज नो मास इंटरेक्शन। नो मास इंटरेक्शन। आइसोलेटेड में क्या होता है? नीदर मास नॉर एनर्जी। नीदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं होता, ना मास ना एनर्जी इंटरेक्शन, कुछ नहीं होता। ठीक है ना? अब जरा पढ़ो इसको, समझ में आ जाएगा। कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एट अ रूम टेम्परेचर इज पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर सो दैट इट कूल्स। एक कैन है सॉफ्ट ड्रिंक का, उसको हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो कैन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी एनालाइज्ड एज अ क्लोज सिस्टम सिंस देयर इज नो मास क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्री। सही है, एक कैन है ऐसे, इसमें कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, मतलब तुम समझ लो कुछ और ही रखा हुआ है जो तुम्हें पीना है। ठीक है ना? तो क्या इसकी बाउंड्री के अक्रॉस मास इंटरेक्शन होगा? नहीं, देयर इज नो मास इंटरेक्शन। बट हीट फ्लो तो कर सकता है, हीट फ्लो तो कर ही सकता है। सो देयर इज एनर्जी इंटरेक्शन। यस, देयर इज एनर्जी इंटरेक्शन, है ना? तो ये क्लोज सिस्टम हो गया ना। कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी एनालाइज्ड एज ओपन सिस्टम। भैया नहीं कर सकते, देयर इज नो मास इंटरेक्शन, सो यू कैन नॉट ट्रीट इट एज अ ओपन सिस्टम। कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी एनालाइज्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ही नहीं है। दुनिया में कोई क्या आइसोलेटेड सिस्टम नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? रियलिटी में कोई सिस्टम आइसोलेटेड होता है? रियलिटी में कोई सिस्टम आइसोलेटेड होता है? नो। आएंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, थर्ड का जल्दी से। कौन सा आंसर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड नहीं करता। सही है गलत है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। सही है गलत है? सही है, नहीं डिपेंड करता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड एक्सटेंट, गलत है भैया, करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। सही है। थर्मल कंडक्टिविटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा रॉन्ग है? बी। अब देखो एक चीज मैं बता दूं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को। देखो मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, सपोज आई हैव अ ब्लॉक, ठीक है ना, स्टील ब्लॉक, ठीक है, लेट्स से स्टील ब्लॉक। इसको मैंने दो हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, देखो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कैसे मैं चेक करूंगा कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये मेरा मान लो स्टील ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। कट करेंगे तो मान लो मास है, दो इक्वल भाग में डिवाइड किया, इक्वली डिवाइडेड, ठीक है ना। इसका मास लेट से m है, तो मुझे बताओ इसका मास, इस लेफ्ट पोर्शन का मास क्या होगा? लेफ्ट पोर्शन का मास क्या होगा?
m/2 आधा हो जाएगा ना, m/2। इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेफ्ट वाले का वॉल्यूम क्या होगा, v/2, v/2, ठीक है ना। लेफ्ट वाले का टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा ना टेम्परेचर तो, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा भाई, थर्मल काटने से थर्मल कंडक्टिविटी आधा आधा थोड़ी ना होगा, के सेम रहेगा, डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। और बताओ, विस्कोसिटी सेम रहेगा। तो अगर मैं एक ब्लॉक लूं, है ना, एक मास लूं, अगर उसको दो हिस्सों में काट दूं, अगर मैं एक ब्लॉक लूं और उसको दो हिस्सों में काट दूं और प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाए तो समझ लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास आधा आधा हो गया, वॉल्यूम आधा आधा हो गया, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, विस्कोसिटी सेम रहेगा, टोटल एंथैल्पी आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रेशर, हाँ ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हुई वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, है ना, समझ में आया कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एस, ठीक है ना, ये सब क्या है, कैपिटल एच टोटल एंथैल्पी, टोटल एंट्रोपी, ठीक है ना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन स्पेसिफिक, ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। और वैसे इंटरनल एनर्जी क्या है, वैसे इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लियर है, ढूंढ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो काटने पे अगर बट गया तो एक्सटेंसिव था, और काटने पे अगर नहीं बटा तो इंटेंसिव था। क्लियर है ना, काटने पे बट गया तो इंटेंसिव था, एक्सटेंसिव था, नहीं बटा तो बिल्कुल सुभाष। चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, वो प्रोसेस है भाई, वो प्रोसेस है, वैसे नहीं चेक करते हैं इंटेंसिव, सेम स्टेट पे देखा जाता है, तो स्टेट चेंज कर दिया। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन अ सिलेंडर बाउंडेड बाय मूविंग पिस्टन, तो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ऐसा। ये कैसा है, देर कैन बी वर्क, जब ये मूव होगा तो देर कैन बी वर्क ट्रांसफर ना, वर्क ट्रांसफर तो हो सकता है, ठीक है ना। देर कैन बी वर्क ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, वर्क ट्रांसफर तो हो सकता है, बट देर विल नॉट बी एनी मास ट्रांसफर, देर विल नॉट बी एनी मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर इज 0, तो ये ओपन हो जाएगा। बाउंडेड बाय मूविंग पिस्टन, और कुछ है ही नहीं है। क्वांटिटी ऑफ सिलेंडर इन अ फ्लूइड बाउंडेड बाय मूविंग सिस्टम, तो बाउंडेड बाय क्या है, मूविंग सिस्टम होता तो लिखता,
ठीक है ना, तो क्या आएगा, क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। हाँ, एनर्जी इंट्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। जो हम लोग यहाँ एनर्जी इंट्रैक्शन जो होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। दैट इज हीट इंट्रैक्शन एंड वर्क इंट्रैक्शन। है ना। कलेक्शन ऑफ मैटर बाउंडेड बाय वॉल परमियस इम्परवियस मतलब अलाउ नहीं करेगा। फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी, कह रहा है एक भैया ऐसा ये वॉल है, इसमें ना मास इंट्रैक्शन हो सकता है और ना ही एनर्जी इंट्रैक्शन हो सकता है। तो जब मास और एनर्जी इंट्रैक्शन दोनों नहीं होगा, मास और एनर्जी इंट्रैक्शन दोनों नहीं होगा, तो ये सिस्टम क्या बनेगा, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम ही बनेगा ना। ठीक है ना। उसमें क्या एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, देखो जब ये पिस्टन मूव कर रहा है देयर इज वर्क इंट्रैक्शन ना। दिस पिस्टन कैन ट्रांसफर वर्क टू दिस फ्लूइड एंड कैन टेक वर्क फ्रॉम दिस फ्लूइड। समझो बात को ना। दिस पिस्टन कैन ट्रांसफर वर्क टू दिस फ्लूइड एंड इट कैन टेक वर्क फ्रॉम दिस फ्लूइड। ठीक है। बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बताओ। डी, thermodynamic properties are the microscopic coordinates significant only for a system existing in a state of thermodynamic equilibrium। देखो एक इस पॉइंट को मैं थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है पता। मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सपोज वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये यहां फ्लूइड बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो मुझे पीटी डायग्राम बनाना है। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा, हाउ वी ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी डायग्राम इज कि मैं इसके अंदर का प्रेशर लिखूंगा और टेम्परेचर लिखूंगा। तो सपोज देयर इज स्टेट 1। ओके, स्टेट 1 पर इसके अंदर का प्रेशर क्या है, लेट्स से P1 एंड T1। ठीक है ना। तो लेट्स से स्टेट 1 पे इसका प्रेशर क्या है, P1 एंड प्रेशर इज P1, टेम्परेचर इज T1। देन इट हैज मूव्ड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, जहां पे इसका प्रेशर क्या है, लेट्स से P2 एंड T2। अब देखो लेट्स से आई एम टेकिंग पॉइंट M, राइट, 1 पॉइंट है, यहां पे प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। मुझे बताओ यहां कहां का प्रेशर मैंने प्लॉट किया है, इस पूरे सिस्टम के अंदर में कहां का प्रेशर मैंने यहां पे प्लॉट किया है, बताओ। ठीक है ना, कहां का प्रेशर, जैसे मैं कह रहा हूं मान लो यहां का प्रेशर 100 किलो पास्कल है, तो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कहां का प्रेशर है, कहां का प्रेशर
बोलो कहां का प्रेशर है? कहीं हर जगह प्रेशर सेम होगा, सो प्रेशर P विल बी थ्रू आउट द सिस्टम. P1 इज प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम. इस बात को समझ रहे हो? T1 is temperature everywhere in the system. समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? तो यू कैन प्लॉट दिस डायग्राम ओनली व्हेन दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? तो प्रेशर P कहां का प्रेशर? हर जगह का प्रेशर, कहीं का भी ले लो, यहां का, हर जगह प्रेशर. टेम्परेचर T1 हर जगह का टेम्परेचर. सो व्हाट वी से इज दैट दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मींस एवरीवेयर टेम्परेचर इज सेम. हर जगह टेम्परेचर सेम है. इसके अंदर हर जगह टेम्परेचर क्या है? सेम. एवरीवेयर टेम्परेचर इज सेम. एवरीवेयर प्रेशर इज सेम. दैट मींस इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. एवरीवेयर देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल ग्रेडियंट. ओके, सॉरी, देयर इज नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर सेम है. समझो बात को? इसी को बोलते हैं, ये ध्यान से पढ़ो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर माइक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट. कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है ओनली फॉर द सिस्टम एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. भैया इस सिस्टम के अंदर अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर है, मान लो यहाँ पे प्रेशर अलग है, यहाँ पे प्रेशर अलग है, यहाँ पे प्रेशर अलग है. इफ प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, pressure is different at different points, can you plot this property diagram? Yes or no? Can you draw this property diagram? No, right? So property diagram can be drawn only when the system is ठीक है ना? क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. कौशलेंद्र, मैं 12वीं के बाद सीधा पढ़ाने लग गया हूं. 12वीं के बाद मैं सीधा पढ़ाना चालू कर दिया था. ठीक है ना? देखो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मुझे कुछ कुछ पॉइंट खटाखट बता दो. क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? यस और नो? नहीं, है ना? फिर ये क्यों डिफाइन किया जाता है? व्हाई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड? ठीक है ना? व्हाई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड? व्हाई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड? वैभव में बताता हूं व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. हाँ, it is a standard.
टू कंपेयर रियल प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज अ मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस रियलिटी में। हाँ, अब देखो, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज वेरी फास्ट ना भैया, क्वासी मतलब होता है ऑलमोस्ट रेस्ट, इतना धीरे, हाँ इतना धीरे करा जाए कि ऑलमोस्ट रेस्ट में हो जाए। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज वेरी स्लो, इट्स नॉट वेरी फास्ट। ठीक है ना, द वर्क आउटपुट ऑफ अ डिवाइस इज मिनिमम, राइट, वर्क इनपुट ऑफ द डिवाइस इज मैक्सिमम इन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। नहीं भैया, इट इज अ मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। क्या सब लोग इससे एग्री करते हो ना? क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। यस, तो व्हेन जब आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम, और जब आपको इनपुट देना होगा देन दैट शुड बी मिनिमम। ट्रू है ना? ठीक है, ठीक है, वर्क आउटपुट शुड बी मैक्सिमम एंड वर्क इनपुट शुड बी मिनिमम। अगर आप टरबाइन की बात करो तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्क लेना चाहते हो, ठीक है ना, और अगर आप कंप्रेसर की बात करो या पंप की बात करो तो आप मिनिमम वर्क देना चाहते हो। यस और नो? नहीं, हमको पता ही कहाँ है बार्क साइंटिस्ट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो 12वीं के बाद सीधा ही पढ़ाने लग गया था सर। 11वीं 12वीं के बाद पागलपन सवार हुआ, सीधा बीटेक वालों ईएससी वालों को पढ़ाने लग गया। ठीक है, चलो, तो ये गलत है। ड्यूरिंग क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस जानते हो क्या होता है? इस पिस्टन को धीरे धीरे मूव करो, इस पिस्टन को धीरे धीरे मूव करो ताकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना वो थ्रू आउट सेम है। ठीक है ना, जो थ्रू आउट गुड डोरिबिला, यू आर फ्रॉम उड़ीसा भुवनेश्वर। ओके, इसको धीरे धीरे करो ताकि प्रॉपर्टीज थ्रू आउट क्या रहे, सेम। अरे ठीक है ना, क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल में मैं डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, कितने लोगों को यह लगता है कि हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है? कितने लोगों को यह लगता है कि हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। राहुल, तुम्हारा डाउट क्या है? नहीं, इसको ऐसे समझो, ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं एक तुम्हें छोटा सा इफेक्ट बताता हूं, ध्यान से सुन लो। कोई कमेंट बंद करो, कमेंट बंद करो, कमेंट बंद करो। मुझे बताओ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और यहां पे मैं फ्रिक्शन लगा दूं, यहां पिस्टन पे फ्रिक्शन है और प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है। तो बताओ, क्या ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? समझ गए ना? इरिवर्सिबल होगा। अब ध्यान से सुनना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको डिफाइन करने के लिए सेकंड लॉ की जरूरत है। क्या क्या कहता है सेकंड लॉ? एनी प्रोसेस
in which the change of the entropy of the universe is zero is a reversible process. Any process in which change of the entropy of the universe is positive, that is irreversible process. ठीक है, क्लियर है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कहां से आओगे? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज यदि पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज अगर जीरो है तो वो रिवर्सिबल है। कसम खा लिए? ये पॉइंट कसम खा लिए कि नहीं कसम खा लिए? अब देखो, क्वासी स्टैटिक होने का रीजन अलग है और रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी थोड़ा सा अलग है। बहुत लोग इसको मिक्सअप करते हैं, लेकिन ये चीज समझ लो कि रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी अलग है और क्वासी स्टैटिक अलग है। देखो, अगर क्वासी स्टैटिक नहीं होगा प्रोसेस तो क्या लॉस होगा? अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है तो क्या होगा? अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है तो यहां हर जगह अलग अलग प्रेशर होगा। ये प्रॉपर्टी डायग्राम आप नहीं बना सकते हो। तो जो क्वासी स्टैटिक का समझ लो कॉन्सेप्ट आया है वो मात्र इसलिए आया है कि आप प्रॉपर्टी डायग्राम बना सको। यहां पे आप प्रेशर डिनोट कर रहे हो तो वो थ्रू आउट प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इफ प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक you cannot draw property diagram. Property diagram can be drawn only for quasi static process. ठीक है? ठीक है, अब रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी क्या है? देखो, अब इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो क्वासी स्टैटिक रहा होगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो क्वासी स्टैटिक रहा होगा। लेकिन अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो पक्का नहीं है रिवर्सिबल होगा। समझे बात को? नहीं समझे? दिमाग में भेजे घुसा नहीं घुसा? ठीक है, ठीक है। देखो, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, ठीक है ना, तो वो क्वासी स्टैटिक रहा होगा। लेकिन हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे ये क्वासी स्टैटिक तो है, लेकिन पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो है फ्रिक्शन है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? तो डोंट कंफ्यूज विद क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? चलो, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, आशीष गुप्ता पूछ रहे हैं कि अगर रिवर्सिबल है तो क्वासी स्टैटिक क्यों होगा। देखो, अगर प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक नहीं करोगे ना, अगर प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक नहीं करोगे तो मान लो यहां टेम्परेचर अलग है, यहां टेम्परेचर अलग है, तो इसके अंदर जो है वो हीट फ्लो होगा, तो सिस्टम के अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं हुआ ना तो सिस्टम के अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है,
तो अगर तुमको इंटरनली देखो, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है प्लस एक्सटर्नली, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अगर क्वास इंटरनली रिवर्सिबल बनाना है तो उसके लिए क्वासी स्टैटिक होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। राहुल क्लियर है ना। D. Consider the following statement. Temperature difference is driving potential for the heat flow. Temperature difference driving potential होता है heat flow के लिए, सही है ना ये। Temperature difference की वजह से heat flow होता है। If the system is in thermal equilibrium, there is no temperature gradient exists within the system. भैया थर्मल इक्विलिब्रियम है तो सिस्टम के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा ना। अभी तो बताया हर जगह टेम्परेचर सेम होगा, अभी तो बताया हर जगह टेम्परेचर सेम होगा। When the system is in mechanical equilibrium, pressure may vary within the system with the elevation as a result of gravitational effect. When the system is in mechanical equilibrium, pressure may vary within the system with elevation as a gravitational effect. भैया प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से प्रेशर वेरी कर सकता है ना। ग्रेविटी की वजह से यहां प्रेशर वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी। ठीक है, सही है। सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द इक्विलिब्रियम लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। कह रहा है कि एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब बोलोगे जब सब कुछ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे। अब ये वैभव तुम पूछ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, मान लो ये सिस्टम है तुम्हारा, तो पहले बता दो आंसर क्या है। डी आंसर है ना। ठीक है, वैभव देखो तुम पूछ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट थिंग, सो नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्लस देयर शुड नॉट बी एनी कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी तो फ्लो होता है।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी तो फ्लो होता है ना? सो देयर शुड नॉट बी ए नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, क्लियर है ना? अभी ये क्या पूछ रहे हैं, प्रेशर कैसे वेरी कर सकता है? भैया देखो होता क्या है कि रो जीएच से तो प्रेशर वेरी करेगा ना, रो जीएच से तो प्रेशर वेरी करेगा ना. मान लो इन दो पॉइंट के बीच में जो हम हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर डिफरेंस लेते हैं वो तो होगा ना. तो बनेगा आइसोलेटेड सिस्टम, जी के संसार, तो बनेगा आइसोलेटेड सिस्टम. है ना, रो जीएच. लेकिन वो वेरिएशन यहां काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, होता यूं है, देखो मान लो यहां पे प्रेशर कुछ और है, यहां पे प्रेशर कुछ और है, लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस आया उसको कौन बैलेंस करेगा? नहीं, अगर कंसीडर करो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इन दो पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को कौन बैलेंस कर रहा है? उस डिफरेंस को कौन बैलेंस कर रहा है? ठीक है, वेट बैलेंस कर लेगा ना. तो यहां प्रेशर डिफरेंस अगर ग्रेविटी की वजह से आता है उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा. क्लियर है ना ये पॉइंट? पीके नाक से कर लो, थर्मोडायनेमिक्स के लिए पीके नाक से कर लो. देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बाकी आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगा. अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी के अनुसार तो आपको हर इंटरव्यू में दिक्कत आएगा. ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो. ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे. ठीक है ना? ओके, जितने लोग सेशन है सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि सेशंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. ठीक है ना? सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट पहले करो, लाइक टीडी, एफएम, एचएमटी, सॉम, टॉम, ये सब जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं सुभाष उतने सारे लूंगा. ठीक है, ओके, जितने मैं पढ़ाता हूं उतने सारे. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.